आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 में। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? ह्यूरोज ने। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने और उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? एनी बेसेंट की, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्त की। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल, नरम दल पंथी, ठंडे दल से अलग कब हुए थे? 1907 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की? जून 1948 तक। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया जाने के कारण विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। बांसदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती थी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं? विपिन चंद्र पाल ने। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अछूतों और निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था?
पुनः समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? सन 1943 में सिंगापुर में किया। मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया? अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878 में। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी घोष। फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौराचौरी नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी के इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? गैडिलियो द्वारा। सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? असम में हुआ था और 1830 में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरिसिंह लाल द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है?
अब्दुल गफ्फार खान को। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कैसर हिंद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? ये लंदन और पेरिस से प्रकाशित किए जाते थे। खैरा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। बंगाल टिरनेसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी जीव अन्य अधिकार दिए गए थे। ये कब लागू हुआ था? 1885 में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बीजे तिलक द्वारा और दूसरा श्रीमती अनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया। 1919 में लागू किए गए एर्नाकिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रोलेट एक्ट। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन के कारण। तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 दिसंबर 24 1932 तक, इसमें कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादाभाई नौरोजी और अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसी की कृति है? दादाभाई नौरोजी की। जनता के बेहतर जीवन और काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? नवजीवन का। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक
पत्रिका जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, देरोजी और श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम और मोहम्मडम लिटरेरी सोसाइटी इनसे संबंध था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। यह कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? आगा खां। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने और मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून पास किया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इंडियन सोशल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।